नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 100% एप्टीट्यूड में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको MTS 2019 टायर 1 का क्वांट सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जो कि 2 अगस्त 2019 को हुआ था पेपर, और ये शिफ्ट 2 है। ठीक है, आपने अगर MTS 2020 का फॉर्म भरा है तो आप इस सीरीज़ को, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि x इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच, इसको एक सेकेंड, x इज द ग्रेटेस्ट नंबर, x एक बड़ा नंबर है, इससे इसको 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 डिवाइड लगा जाता है तो रिमाइंडर ईच केस में सेम आता है। ठीक है, तो बताओ कि जो x है उसकी डिजिट का सम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या करते हैं कि बड़े से बड़ा निकालना है हमें। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कब निकलेगा? ग्रेटेस्ट नंबर जब निकलेगा जब इन तीनों नंबर का हमको HCF पता होगा। ठीक है, इन तीनों नंबर का HCF कैसे पता करेंगे? ठीक है, इन तीनों नंबर का HCF पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी 2 नंबर ऐसे चूज करने पड़ेंगे और उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, जो डिफरेंस मिनिमम आएगा। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा, सपोज करो जैसे कि हम दोनों इन दोनों का डिफरेंस लिया 26 33 और ये 2460। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 371 173 डिफरेंस आ रहा है। अब या तो वो नंबर यानी कि HCF 173 होगा या 173 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो भी 173 ही आ रहा है। ठीक है, अब या तो 173 होगा या 173 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, इसका कोई फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 170 यहाँ तक मुझे दिख रहा है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो हमारा 173 ही वही नंबर होगा, यानी कि x बराबर क्या होगा? 173। 173 वो नंबर है जिससे हम इसको 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 अगर डिवाइड लगाएंगे तो हर केस में रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? इसका डिजिट का सम निकालना है, यानी कि 1 + 7 + 3 कितना आ गया? 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, तो कितना आ गया? 11। आगे समझ में? इसका हमें डिजिट सम निकालना था जो कि 11 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको देखते हैं। चलो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सम x पर कोई सिंपल इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 2 साल के लिए डबल है किसका? दूसरे अमाउंट पे y, जो अमाउंट कितना है? y है 9% के हिसाब से कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो बताओ कौन सा रिलेशन सही है इसमें से? देखिए x हमारा सम है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल रेट कितनी? 6%। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। ठीक है, 100। ये किसके बराबर है? ये बराबर नहीं है, डबल है। इसके y प्रिंसिपल है, 9% की रेट है, और समय कितना है? 3 साल। ठीक है, ये 100 आ गया। अब वो कह रहा है कि ये वाला अमाउंट इसका डबल है। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 100 से तो 100 ही कैंसिल हो जाएगा, कट गया। ठीक है, इससे अब इसका कैसे? ये 3 से 2 बार। ठीक है, ये कितना आ गया? 4x बराबर 18y, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, कितना आ गया? 2x बराबर 9y। ठीक है, अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, कितना रेशियो आ जाएगा? x रेशियो y कितना आ जाएगा? बराबर 9:2। अब इस ऑप्शन में चेक करेंगे इस रेशियो में कौन सी बात फिट बैठ रही हमारी। x बराबर कितना है? 9, और y बराबर कितना है? 2 के बराबर आ जाएगा। 9 बराबर 4, या कितना आ जाएगा? 9 बराबर 4, ये देंगे यहाँ पर रख के देखेंगे। x बराबर कितना है? 9 बराबर 4.5 × 2, कितना आ गया? बराबर 9 बराबर 9। ठीक है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो क्या कह रहा है कि 12 नंबर का एवरेज कितना है? 18.5। पहले 6 नंबर का एवरेज कितना है?
16.8। लास्ट 7 नंबर का एवरेज कितना है? 17.4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि छठे नंबर को हटा दिया जाए तो बच्चे 11 नंबर का एवरेज कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 12 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना है? 18.5। ठीक है, और जो शुरू के 6 नंबर हैं उनका एवरेज कितना आ रहा है? 3.8। ठीक है, और जो लास्ट के 7 नंबर हैं उनका एवरेज कितना आ रहा है? 17.4। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेविएशन देखेंगे कितना डेविएशन आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये से कितना कम है? ये से 1.7 कम है। कितने नंबर पर कम है? एवरेज कितना कम है? 1.7। ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे। एवरेज कितना कम है? 1.7। आज सम कितना कम करेंगे? सम कितना कम है देखेंगे, क्या करेंगे? इंटू 6। ठीक है, बराबर कितना आ गया? 10.2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस नंबर का इस नंबर से कंपेरिजन करेंगे। सम एवरेज कितना कम है इसका? इसका एवरेज कितना कम है? माइनस के 1.1। ठीक है, एवरेज 1.1 कम है। अगर सम देखें तो कितना करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 7। कितने नंबर पर कम है? 7 नंबर पर। कितना आ जाएगा ये? 7.7। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा ये? 17.9। ठीक है, अब देखिए जो कि माइनस के साथ आएगा। हमारा 12 नंबर का एवरेज कितना है? 18.5। ठीक है, और ये कितना आया? 17.5, 17.9। यानी कि ये जो 6th नंबर होगा उसका एवरेज कितना निकल के आएगा? उसका एवरेज निकल के आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, क्योंकि ये तो पूरे नंबर का एवरेज 12 का और इतने का डेविएशन आया है। यानी कि जो हमारा 6th नंबर होगा वो इस एवरेज से, जो बड़ा सब सारे नंबरों का एवरेज है वो इससे इतना कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? यानी कि हमारा जो 6th नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन हमसे वो क्या कह रहा है कि अगर छठे नंबर को हटा दिया जाए तो 11 नंबर का एवरेज कितना होगा। देखिए अगर हमको ये बताना है कि 11 नंबर के जो बचे हुए हैं उनका एवरेज कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो डेविएशन आया है, डेविएशन कितना आया है? 17.9। ठीक है, ये डेविएशन आया है, इसको क्या करेंगे हम? 11 लोगों में बांट देंगे। ठीक है, 11 लोगों में बांट देंगे, पॉइंट आएंगे, 0 आ गया। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 179 10। हाँ, ये जाएगा आपका एक बार 110 9। 70 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, और नहीं 6 बचेगा, 6। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0। कितना आ जाएगा जी? जाएगा लगभग 5 बार, 6 बार, 1.6। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा जी? 1.6 आ जाएगा। आगे समझ में? 1.6। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 11 नंबर होंगे उनका एवरेज इतने से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको ये इतना डेविएशन कम आ रहा था ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारा ये आ रहा था 18.5 आ रहा था, 18.5 में इतना जो नंबर है इतना हमको सबको डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 1.6 सबको मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 20.1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अमित ने एक आर्टिकल खरीदा 310 का। ठीक है, और उसने वो 25% के लॉस पे बेच दिया। उसके बाद उसने जो अमाउंट आया उसके पास, उससे उसने एक और आर्टिकल खरीदा जिसको उसने 40% के गेन पे बेच दिया। तो बताओ ओवरऑल उसे कितना गेन और कितना लॉस हुआ, यानी कि क्या लॉस हुआ है, फायदा वो बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर उसने 25% के लॉस पे बेचा है और खरीदा कितने का था? 310 का। ठीक है, यानी कि 4 से 3। 4 से 3 कैसे आया? 25% की फ्रैक्शन आ जाएगी। 25% का मतलब होता है 1/4 बराबर। ठीक है, अब यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, कितनी रखी है? 310। ठीक है, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 375 और 2.5, 77 टाइम्स, यानी कि किसका कितना है? 77.5।
तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 77.5 का, ठीक है। तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यानी कि एसपी आ जाएगी, एसपी सीपी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 3×5 = 15, हाँ कैरी 1, 3×7=22, 3×7=21, ठीक है। कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी ये? 3×7=23, 5 2 232.5, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई लॉस होने के बाद। अब वो कह रहा है कि इस अमाउंट से उसने एक और आर्टिकल खरीदा, ठीक है। एक और आर्टिकल खरीदा तो उसने कितने में बेचा? इसको 40% के लाभ पे बेच दिया, 40% के लाभ पे बेचा, यानी कि क्या जाएगा हमारा? 140 घटे में 100, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाया हमने, ठीक है। जीरो से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे कितना हो रहा है। 5 से 2 बार, 5 से ये कितना जाएगा? हाँ 5 चौके 20, 3 5 छक्के 30, 2 5 25, ठीक है। और फिर 2 से 7 बार कितना जाएगा जी? 7 5 35, कैरी 1, 7 6 42, 42 3 45, अस्सी लगी 4, 7 चौके 28, 28 4 32, ठीक है। और नीचे जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। कितना आ गया जी? 325.5। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? एमआरपी वो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 310, ठीक है। अब बाद में उसने कितने बेच दिया? 325.5 में। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? हमें प्रॉफिट हो रहा है 15.5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितनों पे हो रहा है? 310 पे हो रहा है, ठीक है, इंटू 100। अभी वाला पॉइंट हटेंगे या जीरो, ठीक है। इससे जीरो करने से 31 से 5 बार, ठीक है। तो कुल मिला के उसे कितना? 5% का गेन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है कि 25% का लॉस है। देखिए लॉस का मतलब है हमारा, सेकंड, 25% का लॉस है, यानी कि 25%, ठीक है। देखिए फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/4, यानी कि कोई वैल्यू हमारी 4 से 3 हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 310 का 3/4, ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये सेलिंग प्राइस आ गई, अब इससे अब जी मनी उसके पास आ गई। अब वो कह रहा है कि इस मनी से वो दूसरा आइटम खरीदता है और उसका 140% प्रॉफिट बेचता है, यानी कि इस आइटम ये वाला पूरा इंटू 140 का मतलब 40% का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा? 7/5, ठीक है। ये हमारा 140% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया, इसको कंपेयर करना है किससे? इससे 310 हमारे स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस था, रेशियो 310 इंटू 3/4 इंटू 7/5, ठीक है। ये 310 से 330 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा? 5 के 20, 20 रेशियो 21, ठीक है। अब देखिए एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे हो रहा है? 20 पे हो रहा है। एक का प्रॉफिट 20 पे, कितना आ जाएगा? बराबर 5%, ऐसे भी आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी काम को करने के लिए ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3:7 में दे रखी है। अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो 14 दिन में काम कर देंगे। बी ने काम स्टार्ट किया लेकिन 8 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, जो बचा कुछ काम था वो ए ने कंप्लीट किया। तो बताओ ए ने कितने दिन काम किया? ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया? देखिए 100 दिन तक काम हुआ है, ठीक है। टोटल काम निकालना है हमको, तो इनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 7 10, ठीक है। कितना आ जाएगा? 140 आ गया, 140 आ गया। अब वो कह रहा है कि बी ने काम स्टार्ट किया, 8 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की 7, कितने काम करेगा? 8 दिन तक काम करेगा। 8 7 56, यानी कि 56 काम हो चुका है हमारा,
56 काम हो चुका है। ठीक है, तो कितना बचा, ये बचा हमारा 14 से 5 के तो बचेंगे आपका 9, यानी कि ये बचा 84। ठीक है, 84 बचा। अब वो कह रहा है कि 84 काम किससे कराना है, ए से कराना है। ठीक है, किससे कराना है, ए से कराना है। अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए यहाँ पे देखिए 3। ठीक है, यानी कि 84 काम अगर ए बराबर अगर करेगा कितनी से 3 से एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 28, यानी कि 28 दिन तक ए को काम करना पड़ेगा, जब जाके पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टाइम पक्का है। ए और बी किसी काम को 24 दिन में और 12 दिन में करते हैं। अगर ए ने काम स्टार्ट किया x दिन बाद, बी ज्वाइन करता है उसको, ठीक है, तो पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए ने कितने दिन में किया, 24 दिन में किया। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, बी 42 दिन में कर रहा है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका ये हो गया पर 7 7 और 6 चौक 24, 7 चौक 28 और यहाँ पे 42 6 चौक 24, 7 चौक 28 28 44 168। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 168 आ जाएगा इसका, यानी कि कितनी बार जाएगा आपका, जाएगा आपका 7 टाइम्स और जाएगा आपका 4 टाइम। ठीक है, आई बात समझ में। अब वो कह रहा है कि ए ने काम तो स्टार्ट किया, x दिन बाद बी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी टाइम लाइन है। ठीक है, हमारी टाइम लाइन है, यानी कि यहाँ तक सपोज करो, यहाँ तक ए काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद ए और बी काम करने लगे। ठीक है, ए ने काम किया x दिन तक, उसके बाद ए और बी आ गए, तो टोटल काम कितने दिन खत्म हो गया 20 दिन में। तो इनने कितने दिन काम किया होगा, इनने 20 - x दिन तक काम किया होगा। ठीक है, अब देखिए ए एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू 20 - x बराबर क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल वर्क है। अब देखिए ए एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, ए एक्स से एक्स कट जाएगा, नहीं ए एक्स प्लस, अब देखिए कितना आएगा 20a प्लस 20b माइनस ए एक्स प्लस नहीं सॉरी माइनस ए एक्स बी एक्स आएगा। है माइनस बी एक्स बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए एक्स से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी की हम वैल्यू रख देंगे। बी कितनी आएगी 7, तो कितना हो जाएगा 140 प्लस बी कितनी है, बी की कितनी है 4, ए 80 माइनस बी की कितनी है 4, आ जाएगा 4x बराबर 168। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 220, यानी कि 4x इक्वल टू 220 माइनस 168। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, यहाँ से 21 16 गए तो 5। ठीक है, 4x बराबर कितना आ जाएगा 52, x बराबर कितना आ जाएगा 13। आगे एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में आगे समझ में। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकता हूँ मैं, कैसे, देखिए वो कह रहा है कि ए 24 दिन में और बी कर रहे हैं 42 दिन में, 160 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये 7 आई थी, इसकी 4 आई थी। ठीक है, अब देखिए टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 4 और 7 11,
11 हो गई। 11 एफिशिएंसी के साथ अगर जी 20 दिन तक काम करेंगे तो 20 दिन पूरा काम खत्म हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। ठीक है, अगर जी ऐसा होता है 20 दिन तक दोनों काम करते तो टोटल काम कितना होता, 220 होता। लेकिन क्या हुआ है कि एक्स ए ने पहले काम किया है, फिर उसके बाद बी आया है, तब क्या हुआ, 168 हुआ है। यानी कि अगर इसमें से अगर 168 घटाएंगे तो कितना आएगा, वैसे आपका 2, ये कितना बचा आपका 52। यानी कि ये काम किसने किया होगा, ये काम किसने किया होगा, एक्स तक, यानी कि ए ने एक्स दिन तक जो काम किया था वो ये वाला काम है। ठीक है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 4, ए की एफिशिएंसी कितनी, सॉरी 4। ठीक है, 4 की एफिशिएंसी से 52 काम किया हुआ एक्स दिन तक, तो कितना आ गया, 4 से 13 बार, ये कितना आ जाएगा, 13। ऐसे भी कर सकते हैं, 13 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वो कह रहा है कि ए बोट, एक नाव अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है और सेम डिस्टेंस को 20 मिनट में तय करती है, तो बताओ इतना जाने में स्टिल वाटर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर स्टिल वाटर में इतना इसे जाना है तो कितना टाइम लगेगा। देखिए वो जा रही है 4 किलोमीटर, यानी कि 4 अप स्ट्रीम के लिए क्या है, x माइनस वाई। ये हमारी बोट की स्पीड है, ये हमारी स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, ये हमारी बोट है, ये हमारी स्ट्रीम है, धारा। ठीक है, बराबर कितना है, 2 आवर्स। ठीक है, 2 से कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर, हो गया। अब वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम जाती है, सेम डिस्टेंस आएगी डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम कैसे, x प्लस वाई, कितना लेगी, 20 मिनट। 20 मिनट को मैं आर में चेंज करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो x प्लस वाई का कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ से x और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी निकाल सकते हो। वाई कितनी आ जाएगी, वाई की आ जाएगी 5। ठीक है, एक्स की 7, वाई की 5। अब पूछा उसने इतना जाना है, कितना जाना है, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2, यानी कि इतना 21/2। ठीक है, कितने किलोमीटर जाना है, कितने की स्पीड से जाना है, स्टिल वाटर यानी कि 7 की स्पीड से जाना है। ठीक है, इंटू 7, कितना आया, 7 × 21, कितना आ जाएगा, 1.5। कितना टाइम लग जाएगा, 1.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वो कह रहा है मार्क प्राइस किसी आर्टिकल की कितनी है, अगर उसे इतने बेचा जाता है तो इतने का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बताओ कितने % ऊपर कॉस्ट प्राइस से उसकी मार्क प्राइस सेट की गई होगी। ठीक है, देखिए वो कह रहा है 4% का लॉस है। कितने का लॉस है, 4% का, यानी कि हमारी 96% की वैल्यू को कितनी आ जाएगी, 800.40। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, 100% निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। मार्क प्राइस ऑलरेडी दे रखी है हमको, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी बराबर 806.40/96 × 100। ठीक है, अब इसको पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा दिया हमने, 30 से ये कट गया। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 × 96, 12 × 72, 8, 12 × 84, तो 12 × 24। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 × 8, 8 से 8 × 64, 3 बचेगा, 8 × 64, 3 8 × 32। ठीक है, 32, यहाँ 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे हमको। ठीक है, 1 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 84 × 10, 840। ठीक है, 840 आ गया। अब वो क्या कह रहा है, 840 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, 840 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। इसके बाद 882 हमारी मार्क प्राइस है, तो कितना ज़्यादा है, 42 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस पे ज़्यादा है। 840 हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंटू 100, ये हमें पता चल गया कितना मार्कअप ज़्यादा है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज, MP मार्कअप परसेंटेज कितना ज़्यादा है वो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 42 से 20 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5%। 5% कॉस्ट प्राइस से ऊपर रखा गया मार्क प्राइस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से है। वो कह रहा है कि डायमीटर, एक सर्कुलर कोन है, उसके बेस का जो डायमीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो बताओ उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखिए ये हमारा सर्कुलर कोन आ जाता है, ये रहा सर्कुलर कोन, कोन है हमारा, जिसका नीचे का सर्कुलर बेस आ गया। ठीक है, ये सर्कुलर बेस आ गया। अब वो कह रहा है
ये हमारा सेंटर नीचे, सेंटर से यहाँ तक, ठीक है। अब ये कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। ये कितना, 5 हो जाएगा। हाइट कितनी है इसकी, कोन की, ये हाइट होगी ऊपर से यहाँ तक, कितनी देर रखी है, 12, ये 12 हो गई, ठीक है। हाइट कितनी होगी, 12। अब क्या निकालना है हमें इसको, टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे कोन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए पाई आर एल, ये हमारा लेटरल सर्फेस एरिया हो गया, प्लस टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए क्या होता है, जो बेस का एरिया होता है उसको भी ऐड कर देते हैं। कितना हो जाएगा इसका बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा, एल प्लस आर, ठीक है। अब देखिए पाई को ऐसे रहने, क्योंकि पाई अब सारे ऑप्शन पाई में है। आर आर कितना हमारा, देखिए ट्रिपलेट होता है 12 5 13 का, या कितना आ जाएगा 13, इसकी स्लाइड टाइट कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ट्रिपलेट होता है 12 12 5 13 का, 5 12 और 13, इसका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब देखिए पाई ऐसे ही, आर कितना है 5 इंटू एल प्लस आर, एल कितना है 13 और आर कितना है 5, 13 5 18, ठीक है। 18 पंजे 90, 90 पाई, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक कार 6 घंटे में डिफरेंट स्पीड से चलती है। पहले 2 घंटे में वो 60 की स्पीड से चली, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगले 2 घंटों में वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली, ठीक है। और वो कह रहा है जो रिमेनिंग टाइम है उसमें x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली। अगर उस पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 52 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखिए हमसे हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड कितनी रखी है, 52, ठीक है। एवरेज स्पीड कितनी रखी है, 52, ठीक है, बराबर एवरेज स्पीड 52 है। अब वो कह रहा है पहले 2 घंटे में कैसी स्पीड से चला, 60 की स्पीड से, यानी कि पहले 2 घंटे में 60 प्लस अगले 2 घंटे में 50 प्लस रिमेनिंग 2 घंटे बच्चे, क्योंकि 6 में से 4 घंटे तो जा चुके हैं। अब बच्चा 2 घंटे क्या है वो एक्स की स्पीड से, ठीक है, अपॉन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो हमने पूरे ऊपर लिख लिए, अब टाइम क्या है, टाइम कितना लगा हमको, टोटल 6 घंटे, 6 घंटे लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 बराबर ये कितना होगा, 120, 100, ये कितना होगा 120, 120 और 100, 220, 220, ठीक है, 220 प्लस 2x, ठीक है। इसको यहाँ भेजेंगे, कितना जाएगा ये बचा आपका 80, 80 और 12 92, कितना जाएगा 2x बराबर 92, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 46, ये भी मीटर पर सेकंड में ही आएगी, ठीक है। हमने यूनिट चेंज इसलिए नहीं की क्योंकि आंसर भी मीटर पर सेकंड में ही आएगा, ठीक है। अगर आप चेंज करोगे तब भी यही आएगा, चेंज करो तब भी आएगा, क्योंकि वो ऊपर और नीचे कट जाएगा सेम, ठीक। आंसर कितना आ जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 10% ऑफ 200 अगर 33 सही बेटा 3% ज़्यादा है किससे, 180 के x% से, तो बताओ x प्लस 20 का 10% कितना कम है 40% ऑफ x से, ठीक है। देखिए x प्लस 10, ठीक है, किसका 200 का, 200 का, ठीक है, कितना आएगा 200 बराबर बराबर क्या, अपॉन, ठीक है, कितना 180 का x%। देखिए परसेंट का साइन में इसलिए नहीं लगाना क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाना है, ठीक है। तो 180 आ गया, ठीक है, इंटू x%, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट चुका है। अब वो कह रहा है कि ये चीज़ नीचे वाली से कितनी ज़्यादा है, 33 सही 1/3, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/3, कितनी होती है 33 सही 1/3%, का मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है। ज़्यादा के लिए हमने प्लस का साइन लगा दिया, यानी कि ये ज़्यादा है, तो कितना हो, 3 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना है 3 रहेगा, आगे समझ में। अब इसके बाद सॉल्व कर लो इसको, 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये 6 बार, ठीक है, 4 से ये 5 बार। अब कितना आ जाएगा जी 5x प्लस 50 बराबर 6x,
एक्स और कितना आ जाएगा, उसने एक्स की वैल्यू पूछी थी, नहीं उसने एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने क्या पूछा है कि बताओ x प्लस 20 का 10%, एक्स 50 आ गया, x प्लस 20 कितना 70 हो जाएगा, 70 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 7। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 40% ऑफ एक्स, एक्स कितना 50, 50 का 40% कितना होता है 20, रेशियो 20। ठीक है, ये इससे कितना कम है, तो कितना कम है ये 13 कम है, किससे 20 से, 200 कितना आ जाएगा 20 2500, कितना कम है 65% कम है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वो कह रहा है कि एक सम है 3200, एक सम है 3200, 3200 को डिवाइड किया जाता है ए बी सी डी में, 3200 को डिवाइड किया जाता है ए बी सी डी में, किस रेशियो में 4 6 7 3 में। ठीक है, गलती से यह 3 5 6 6 2 में डिवाइड हो जाता है, तो बताओ किसको कितना कम मिला उसके पहले वाले से। ठीक है, कैसे, 3200 रुपये है, ठीक है 3200 डिवाइड करना है हमको, कैसे करना है, ए में बी में सी में और डी में। ये कितना है, पहले 4 है 6 7 और 3, पहले अनुपात ये था लेकिन गलती से कितने में डिवाइड हो गया ये, 3 में 5 में 6 में और 2 में। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना टोटल बनना है, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, वो टोटल कितना बनना है 20 बनना है। ठीक है, कितना बनना है 20, नीचे कितना बनना है 3 और 5 8, 8 और 14, 14 और 2 16। ठीक है, नीचे कितना बनना है 16 बनना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर अलग सम डिवाइड हो नीचे अलग से सम डिवाइड हो, सम तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, तो दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे 20 और 16 का। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है इसको 4 से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ सेम सम हो जाएगा। अब देखिए इस नंबर का पूरे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नया बन के, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 में 25, 5 से 30, 5 दूनी 10। ठीक है, नया रेशियो ये आ गया। अब वो पूछ रहा है किसको इतना, किसको इतना कम मिल रहा है उसके पहले वाले से। देखिए इसका मतलब क्या है, 16 सही, 2/3% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है, ये होती है 1/6। अब के लिए हमने माइनस लगा दी, यानी कि पहले किसी को 6 मिल रहा था, अब उसको कितना मिल रहा होगा 5 मिल रहा होगा। यानी कि हमको पहले और नए वाले शेयर में ये चीज़ देखना है कि 6 और 5 का रेशियो कहाँ पे बनना है। अगर जहाँ पे 6 और 5 का रेशियो बनना होगा वही बार आंसर हो जाएगा। देखिए 6 और 5 का रेशियो का बनना है, 6 और 5 का रेशियो बनना है 7 और 15, यहाँ 7 और 15 का बनना है, ये नहीं हो सकता। 12, अब ये 24 और 25 का बनना, ये भी नहीं हो सकता। 16 और 15 ये भी नहीं हो सकता। क्या यहाँ बनना है 2 इसके 12, 2 5 10, यानी कि यहाँ हमारा 6 और 5 का रेशियो बनना है। तो किस में बनना है, ये डी के लिए बनना है। तो इसका मतलब क्या है कि डी को पहले वाले शेयर से इतना कम मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मेन क्वेश्चन फिर से आ गया। तो कह रहा है कि 3 एडजेसेंट सरफेस हैं किसी क्यूबॉइड के, उनका एरिया कितना दे रखा है 18 20 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसका वॉल्यूम पूछा है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अगर किसी क्यूबॉइड में, जैसे क्यूबॉइड है ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में अगर हम एडजेसेंट सरफेस को देखें, ठीक है क्या देखें, इसके तीनों एडजेसेंट सरफेस को देखें, ठीक है तो इनका एरिया कितना दे रखा है, एक का 18 दे रखा है, एक का 20 दे रखा है, एक का 40 दे रखा है। ठीक है, 18 20 40, तो हमको क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर हम इसको किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है और उसके तीनों एडजेसेंट सरफेस दे रखे हैं, तो उनका हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो उनका एरिया वॉल्यूम आ जाता है क्यूबॉइड का। ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 20 इंटू 40। ठीक है, देखिए 18 दूनी 36, 36 चौका 144, 144 का मतलब 12 12 आएगा, 2 जीरो अलग से रहेंगे, 2 जीरो का 1 जीरो 12 आएगा, 144 का 12 12 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 120, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा आ रही है, ठीक है चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज से है। वो कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 96 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से कि 40% लड़की ज़्यादा है लड़कों से। अगर वो कह रहा है कि एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में लड़कों का 40% ज़्यादा है लड़कियों से, और अगर एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में सारे बच्चों का कितना 63 है, तो बताओ एवरेज स्कोर कितना होगा मैथमेटिक्स में लड़कियों का। ठीक है, देखिए पहले लिखेंगे गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज़। ठीक है, अब गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 40% ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। यानी कि 40% का मतलब बॉयज़ कितने रहे होंगे, 5 रहे होंगे, और गर्ल्स कितने रहे होंगे, 7 रहे होंगे, क्योंकि 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। ठीक है, और प्लस का साइन ज़्यादा के लिए 5 बॉयज़ और 2 गर्ल। अब वो कह रहा है ये हमारा नंबर होगा, नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, अब वो बोला है कि एवरेज स्कोर मैथमेटिक्स में बॉयज़ का 40% ज़्यादा है। अब देखिए बॉयज़ का ज़्यादा है, यानी कि 7 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा। आइए समझ में, ये एवरेज स्कोर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पूरी क्लास का एवरेज कितना है, 63 है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे पूरी क्लास का, देखिए ये गर्ल और ये इसका एवरेज, ये बॉय और ये इसका एवरेज, तो टोटल एवरेज कैसे निकलेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35 प्लस 5 सत्ते इसका 35। ठीक है, ठीक है, आ गया टोटल, आ गया। टोटल को जब हम उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या इसका एवरेज आ जाता है। ठीक है, ये सम को नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। नंबर कितना है हमारे पास, नंबर कितना है, 7 और 5 12। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, 63 के, क्योंकि हमारा एवरेज कितना है 63। ठीक है, अब देखिए कितना 70 आ जाएगा, 70 63 है, कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 9 बार, 7 से ये कितना पूरा 10 बार कटेगा। अब 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। तो हटा गई। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि गर्ल्स का एवरेज बताना है। देखिए गर्ल्स का एवरेज कितना है, हमें एवरेज गर्ल्स का कितना है 7, सॉरी 5 है, कितना है 5 है। ठीक है, हमारे पास 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 108 है, हमें कितनी निकालनी है, 5 की तो से आधा कर देंगे, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। ठीक है, कौन सा है 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से है। वो कह रहा है कि एक पर्सन यदि किसी आर्टिकल को 12% लॉस में बेचे, ठीक है, और उसी आर्टिकल को अगर वो 24% गेन में बेचता तो उसे, नहीं, अगर एक आर्टिकल को 12% के लॉस में बेचता है, ठीक है, अगर उसे आर्टिकल को 162 रुपये ज़्यादा में बेचे वो, तो उसे 24% का गेन होगा। तो बताओ आर्टिकल अगर 360 में बेचे तो कितना लॉस होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमारे सपोज करो यहाँ पे सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी सीपी हो गई। ठीक है, ये वाला गैप देखेंगे पहले और ये वाला गैप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे उसने पहले 12% का लॉस रखा होगा उसको। ठीक है, ये सीपी है, फिर बाद में वो कह रहा है कि 24% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, कब, जब वो कितने में, 162 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। ठीक है, 162 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। आ रही बात समझ में। अब 162 रुपये ज़्यादा, देखिए ये कितना 24%, ये कितना 12%, सीपी कहाँ बीच में है, इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा 36%। गैप कितना हो जाएगा 36%, कितना हो जाएगा 36%। 36% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 162 दे रखी है। ठीक है, अब काटेंगे इसको, 36% की वैल्यू ये कितने का 18 से कटेगा, 18 से 9 बार, 18 से 2 बार। ठीक है, 2% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 50 से मल्टीप्लाई 450, कितनी होगी 450। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा कि अगर उसी आर्टिकल को 360 में बेचें, यानी कि कोई 450 की इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, 450 की चीज़ को अगर हम 360 में बेचेंगे तो कितने का लॉस हो जाएगा, ये हमारा 5 9 5 45, 90 से कट जाएगा और 9 से 4 बार। ठीक है, कितने का, एक का लॉस कितने पे, 5 पे, एक का लॉस 5 पे, एक का लॉस हो रहा है ना, एक का लॉस कितने पे हो रहा है 5 पे, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 20% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिस्टिक्स से है। वो कह रहा है कि मीडियन और मोड का सम बता दो कितना होगा। देखिए मोड क्या होता है, मोड एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा बार आया होता है, उसे मोड कहते हैं। तो मोड क्या आ जाएगा हमारा, मोड आ जाएगा हमारा, मोड देखिए सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, लिख लेते हैं पहले। देखिए
सबसे ज़्यादा हमारा आ रहा है 8। 8 कितनी बार आ रहा है, कितने नंबर थे, 8। 8 कितनी बार आ रहा है, हमारा फ्रिक्वेंसी कितनी है 8 की, 8 की कितनी है, एक 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 एक, और 8 एक ही बार आ रहा है, 8 हमारा एक बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक कितनी बार आ रहा है, एक कितनी बार आ रहा है, ये एक हो गया, 1 2 3, एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। अब 5, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 हमारा 1 2, 5 2 बार आ रहा है, ठीक है। और फिर हमारा 4, फिर हमारा 9, फिर हमारा 6, फिर हमारा 3, फिर हमारा 7, और फिर 2, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब देखिए 4 कितनी बार आ रहा है, 4 हमारा कितना आ रहा है, 1, 4 भी एक बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 9 भी 2 बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 6 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, ठीक है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 7, 7 एक ही बार आ रहा है, केवल 7 एक बार आ रहा है। 7 कितनी बार, एक बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है, केवल 2 एक बार आ रहा है, ठीक है। 2 एक बार आ रहा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 4 बार। 4 बार सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है, 6। तो मोड कितना हो गया इसका, मोड आ गया हमारा 4, ठीक है। मोड कितना आ गया, 4। अब हमें निकालना है इसका मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी डाटा दे रखा होता है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ती हुई क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या तो घटती हुई क्रम में, उसे सीरियल से लगा देते हैं। उसके बाद उसका फिर मीडियन निकालते हैं, ठीक है। देखिए कितने नंबर है पास, नंबर गिनेंगे पहले सबसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 नंबर है, ठीक है। 17 नंबर को हमको निकालना है सीरियल से। सबसे पहले एक 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 एक, एक 3 बार है ना, एक 3 बार है। उसके बाद 2, 2 कितनी बार है, एक बार 2, ठीक है। और 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 3, 4 4 है, 4 कितनी बार, एक बार 4, 5 कितनी बार, 2 बार, 5 5, ठीक है। और 6 कितनी बार, 4 बार, 6 6 6 6। 7 कितनी बार है, एक बार। 8 कितनी बार है, एक बार। 9 कितनी बार है, 2 बार, 9 हो गया, ठीक है। अब इसका मुझे निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। 4 5 6 7, 7 2 बार है, 7 कितनी बार, 7 एक बार है ना, ठीक है। 7 कितनी बार, एक बार, उसके बाद मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन में क्या होता है कि अगर हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड के लिए क्या करते हैं और इवन के लिए क्या करते हैं। अगर ऑड दे रखा है तो जो सेंट्रल का नंबर होता है, यानी कि सेंट्रल नंबर से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बराबर इक्वल नंबर को छोड़ते हुए सेंट्रल नंबर होता है, वो हमारा मीडियन हो जाता है। ये तो होता है हमारा ऑड के लिए। अगर इवन की बात है तो दो सेंट्रल के ऐसे नंबर जिनके लेफ्ट साइड में भी इक्वल नंबर होने चाहिए और राइट साइड में भी इक्वल नंबर होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन ये होगा, इन दोनों का सम 3 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 7.5, ठीक है। और इसके लिए जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 7, सेंटर में कौन सा 5, 2 दस से छोड़ दिए हमने और 2 दस से छोड़ दिए, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। सिंपल, इसमें डिवाइड नहीं लगाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, जी वाला मीडियन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेंट्रल नंबर कैसा है, 17 नंबर है हमारे पास। 17 नंबर यानी कि 8 और 8 16, 16 8 इधर रहेंगे लेफ्ट साइड में और 8 इधर रहेंगे। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 यहाँ पे और 8 ये वाले यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ छोड़ दी तो ये हमारा क्या होगा, मीडियन हो गया, ठीक है। ये हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, सम बराबर 4 + 5 हो जाएगा 9। गड़बड़ हो गई क्या, मीडियन और मोड का सम बताना है। मीडियन और मोड का सम, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। मोड कितना आया, मोड 4 ही आएगा, मोड तो 4 ही आएगा। मोड कितना, 4 आएगा, मोड तो 4 ही है। 4 बार फ्रिक्वेंसी 6 और 5 क्या रहा। देखता हूँ उस करेक्शन में। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 4 ही 9 ही होना चाहिए।
क्योंकि जितनी बार मोड आता है उसको ऐड कर लेते हैं, और जो मीडियन है उसको सम कितना आएगा 4 5 9 9 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी एंड में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो से। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ एजेस ए एंड बी 4 साल पहले कितना था, 7:5 था, और उन्हीं का अनुपात 6 साल बाद कितना हो जाता है, इतना हो जाता है 19:15। तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज का अनुपात कितना होगा। देखिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, 4 साल पहले यानी कि 4 साल का गैप, यहाँ पर अनुपात कितना था, 7:5 था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 साल बाद, उसके लिए प्लस। अब ये कितना आ जाएगा अनुपात, 19:15। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लगाऊंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको गैप लेना पड़ेगा। गैप कितने का है इसके बीच में, देखिए ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। ये 4 साल पहले की कहानी है, ये 6 साल बाद की कहानी है, और ये प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 6 और 4, 10 साल का गैप है। ठीक है, कितने का गैप है, 10 साल का। 10 साल का गैप यहाँ पे भी आएगा, 10 साल का गैप यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अब लगाएंगे इसमें क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऐसे और ये वाला, इनका मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आता है उनका डिफरेंस लेंगे। कैसे, 70 15 70 105, 105, ठीक है, 19 5 95, 19 5 95, ठीक है। कितना है डिफरेंस का, 5, और फिर आ गया हमारा ये 5 20 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया, 20 आ गया, कितना आ गया 20। ठीक है, 20 नहीं, थोड़ी 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आ गया। अब वो कह रहा है, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, सेम क्रॉस प्रोडक्ट नीचे लगा देते हैं। ठीक है, ये 190 और 150, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। एक की कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है प्रेजेंट में क्या रेशियो है। देखिए प्रेजेंट में कैसे निकालेंगे, इसका पहले इसके पास जाएंगे हम, 7 चौके 28, 28, और ये कितने, 4 5 20। ठीक है, ये 4 साल पहले की कहानी है, आपको निकालना है प्रेजेंट का। तो 28 में 4 और ऐड करना पड़ेगा, 4 साल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और 4 साल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 28 और 4, ये 32 आ गया, 32, और ये 24 और 4, 20 और 4 24। ठीक है, अब इनका रेशियो ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 से 4 बार, और ये 8 से 3 बार, कितना आएगा, 4:3। ये प्रेजेंट का रेशियो आ जाएगा, कितना आ गया, 4:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का आ गया। देखिए सिंप्लीफिकेशन, इसको बहुत ध्यान से करना। लिखा है 5, इसमें क्या बोर्ड मार्क लगता है, अगर ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, नीचे वाले ब्रैकेट में, तो नीचे वाले को अलग देखेंगे। ठीक है, 5 प्लस ऑफ लगा है, ये कितना हो जाएगा, 6, 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 6 इज डिवाइड। ठीक है, डिवाइड आ गया। उसके बाद कितना है, 3 से 3, और 3 का फिर ऑफ लगा हुआ है, तो 3 दूनी 6, 3 18, कितना हो जाएगा, डिवाइड के बाद ऑफ लगा हुआ 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 डिवाइड के बाद कितना, 6 लगा हुआ है, डिवाइड के बाद कितना है, 6। कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, और उसके बाद इंटू ये वाला 3। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व हो गया, अब नीचे वाले आ जाओ। तरीका है 9 प्लस डबल लाएंगे, 72 का 3 में कितना आ जाएगा, 24, 24 24 माइनस। ठीक है, अब माइनस 2, और जो ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर ये माइनस ये वाला 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, A/B दे रखी है, ठीक दे रखी है। यहाँ पर A और B क्या है, प्राइम है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये से डिवाइड लगा, एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, 8 आ गया, ऊपर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब नीचे देखते हैं ये कितना हो गया, 24 और 9, लेकिन A और B प्राइम नंबर है, A और B प्राइम नंबर नहीं आ रहा है हमारा।
देखते हैं इसमें क्या कर रहा था इसमें। 5 और 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस ये 6 आ गया, डिवाइड का साइन, 3 दूनी 6 इंटू 3, ठीक है, ये वाला 6 यहाँ पे आ गया, ये वाला 6 यहाँ पे आ गया, 6 हम 3 में करेंगे, 5 और 3 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, 24 और 33, 33 में से 5 के तो कितने बचा, 28, नीचे 28 आ गया, ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेंगे, 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, ठीक है, यानी कि बराबर ए अपॉन ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ठीक है, क्या पूछा, बी माइनस ए कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गए तो 5 इक्वल टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेन सोर्स का क्वेश्चन अगेन। अब वो कह रहा है अ वायर एनक्लोजेस, एक वायर है, ठीक है, जो कि इतना एरिया बनाता है, कब, जब उसको सर्कल के फॉर्म में मोड़ा जाता है। अगर सेम वायर को स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा जाएगा तो, अगर मोड़ा जाए तो बताओ उसका एरिया कितना होगा, एरिया बताना कितना होगा, ठीक है। देखिए 2D है, 2D यानी ये हमारा सर्कल चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, ये हमारी 2D मेंसुरेशन है। जब भी 2D मेंसुरेशन में एक फिगर से दूसरे फिगर में सेम कन्वर्ट, अगर हमको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेरीमीटर सेम होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेरीमीटर सेम होगा, पेरीमीटर सेम होगा, यानी कि यहाँ सर्कल है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना होता है पहले सर्कल का एरिया, यहाँ पे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616, यहाँ से 8 निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर 616, 616 इंटू 22/7, 7 ऊपर 22 नीचे, ठीक है। और ये कट जाएगा 11 से 5 बार, 11 5 55, 11 6 66, 11 से 2 बार, 2 से ये 28 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 28 को तोड़ के लिख देंगे, 4 इंटू 7 इंटू ये वाला 7, ठीक है। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा 14, आर 14 आ गया। अब यहाँ से इसका सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कल में कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, स्क्वायर कितना होता है 4a, ठीक है, क्या रेशियो होगा ये। अब देखिए 2 पाई आर कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे हम 22/7, टू आर कितना 14, और ये वाला 2 ऐसे किया, ठीक है, रेशियो 4a, ठीक है। ये 7 से ये 2 बार कट गया, ठीक है, 4 से ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो ए कितना आ गया, ये आ गया हमारा 22, आगे बात समझ में, ये कितना आ गया 22 आ गया। जब ये 22 आ गया तो हमें उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 22 का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484, कौन सा ऑप्शन में ठीक से रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इन नंबरों में, और थर्ड प्रोपोर्शनल इसका, यानी कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल और इसका मीन प्रोपोर्शनल, उन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। देखिए इन मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बराबर जो जिन दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है हमें, जैसे ए और बी का निकालना है, तो उनका मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बराबर ए बी और सी, ठीक है। तो 2 नंबर होते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल में, थर्ड प्रोपोर्शनल भी 2 नंबर का निकालता है। तो अगर ए और बी 2 नंबर है हमारे पास, ए और बी, तो उसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। तो इन दोनों का निकालते हैं, पहले मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा इसका 4.5 इंटू 0.5, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, रेशियो का कैसे 9 अपॉन 4.5, ठीक है। अब देखिए इसका कितना आ गया, 45 पंजे 225, यानी कि 1.5, रेशियो वाला यहाँ पे 0 बढ़ा दिया हमने, 45 से ये 2 बार, 9 दूनी 18, 18 आ गया, ठीक है। ये 0 बढ़ा के 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 15 एकम 15, 15 से 12, 180 बार, तो कितना आ गया 1:12,
ठीक है, ये क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शनल और फैक्टर प्रोपोर्शनल का रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 के 20 और 21, 21/5, 21/4। ठीक है, और ये डिवाइड है। सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा ऑफ का, कितना? 3 एकम 3, 7 दूनी 14। ठीक है, 3/14। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई बराबर 14 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आओ, 4 5 20 और 21/4, ये भी 21/4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3/7, ऐसे कैसे ही यहाँ पे डिवाइड का साइन मैं उल्टा कर सकता हूँ, इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये भी 21/4 आ गया। यहाँ डिवाइड है, इसको उल्टा कर दूंगा मैं, 7/3 इंटू 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 से 7 पर, ठीक है, ये 7 इससे 7 कट जाएगा, और 2 से ये 2 बार, 2 से ये 7 बार। और कुछ है? और कुछ नहीं है। देखिए क्या आ गया, 21 इंटू 3 इंटू 7 बटे में कितना आ जाएगा? ये यहाँ कुछ बचा? 21 इंटू 3 इंटू 7, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे केवल 4 बचा है, 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 से 7 बार। ठीक है, 7 7 49, 49 बटे 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको उल्टा कर सकता हूँ मैं, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 8 ऊपर 49 नीचे। ठीक है, अब देखिए एक साथ इसके अंदर, एक साथ इसके अंदर, तो इस 7 से ये वाला 7, 49 और कट गया पूरा। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, और 4 से ये एक बार और 4 से 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 3 9, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ कितना बचा? 2। कितना आ गया? आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा डी आ चुका है। चलिए डी करके कोशिश करते हैं डी करने की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है डी में, ये हमारा बार ग्राफ दे रखा है, इसमें 17 और 18, 17 में और 18 में 2 डाटा दिए गए हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए गए 17 और 18 में। अब उसके हिसाब से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। तो ये पूछ रहा है कि 2017 में 32% का इंक्रीज पूछ रहा है। 2017 में क्या पूछा? द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट इन 2018 एज कम्पेयर टू 17। हाँ, 2018 के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 2017। ठीक है, ऐसी कौन सी साल है जिसमें कि 32% का इंक्रीमेंट हुआ है? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बी में देखते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले बी में चेक करते हैं। हमारे जी बी में चेक करते हैं। ठीक है, बी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 15 का। 15 का किस पे? 30 पे। देखिए ये हमारा 18 के लिए है और ये 17 के लिए है। ठीक है, 45 और ये 30, कितने कितने का? 15 का इंक्रीमेंट किस पे? 30 पे। ये तो 50% का पास आ रहा है, तो ये नहीं होगा हमारा, बी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ए पे देखेंगे, ए का कितना है? 25 से 35, कितने का हो रहा है? 10 का किस पे? 25 का। ठीक है, ये कितना आ रहा है? लगभग ये हो गया हमारा 100, 25 चौका 100, ये 40% के आसपास आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं है। अब वो पूछ रहा है सी वाला, देखते हैं सी में कैसे। 38 से 50, 38 से 50 यानी कि कितना? लगभग 12 का 38 पे, तो ये कितना? 1/3 हो गया, तो ये लगभग 33% के आसपास आ रहा है। इसको पूछते सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। ये सर देखिए ये हमारा लगभग अभी देखें तो लगभग 33% के आसपास आ जाएगा जी। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले डी और चेक कर लेते हैं। डी में कितना है? 40 से 7, तो 7 का इंक्रीमेंट 40 पे। ठीक है, इंटू 100, ये कितना? 2.5 पर कट जाएगा, 2.5, तो कितना? 25 7 175, लगभग 17.5 आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं है, यानी कि लगभग यही है हमारा, ये कहाँ गया? ये सी, यही आंसर है। ठीक है, यानी कि सी के अंदर 17 से 18 में गए, जब 17 से 18 में गए तो 32% का इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डी क्या कह रहा है, पूछ रहा है रेशियो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल एक्सपोर्ट, यानी कि 17 में जितने व्हीकल एक्सपोर्ट किए गए, कौन कौन सी क्लास, कौन कौन से
किस किस में, बी में, सी में, डी में, यानी कि बी में 17 में कितने एक्सपोर्ट किए गए, देखिए एक्सपोर्ट बी के अंदर कौन सा हमारा 17 वाला ब्लू है, और बी के अंदर कितना है 30 प्लस, सी में कितना है 38 प्लस, डी में कितना है 32, ठीक है। रेशियो किसके साथ पूछ रहा है, एक्सपोर्ट 2018 में ए डी ई के अंदर, 18 वाला कौन सा रेड वाला, ए कितना है 35 ए डी ई, डी कितना है 43, ई कितना है 47, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना 38 और 70, 70 और 30 100 रेशियो 43 और ये 90, 90 और 35, 90 और 35 125, कितना आ जाएगा 4:5, कौन सा है कौन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल 2018 में एवरेज एक्सपोर्ट कितने परसेंट ज़्यादा है, एवरेज कितने परसेंट ज़्यादा है एक्सपोर्ट किया गया हो जो ए के अंदर 2017 में, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2018 का, देखिए 2018 के अंदर एक्सपोर्ट कितना किया था 18, सबसे पहले 35, इनको सबको ऐड करना पड़ेगा हमको, 35 45 50 43 43, कितना हो गया जी 90 90 50 140 140 और 80 220, 220 का एवरेज ले लेंगे तो 5 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि 5 बार है, कितना आ जाएगा जी, ये हमारा आ जाएगा 44 आ गया। अब निकालेंगे व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ व्हीकल 2017, ए का 17 के अंदर, ए हमारा ये है 17 कौन सा ब्लू वाला, ये वाला 25, रेशियो 25, ठीक है। अब 44 25 से कितना ज़्यादा है, 25 थे ना, कि 25 से कंपेयर होगा, कितना ज़्यादा है ये 29 ज़्यादा है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। 25 से 4 बार, 25 से कितना 4 बार, सॉरी 19 ज़्यादा 19 ज़्यादा है, ये 29 ही 19, कितना ज़्यादा 19 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 19 चौका 76, 70% ज़्यादा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, मैं 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं वो उनको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 25 क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन रह गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अभी के लिए इतना ही, सेशन डिसमिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।